बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किस तरह आप YouTube के ऊपर रीटारगेटिंग या रीमार्केटिंग की कैंपेन क्रिएट करते हैं। इसके लिए आपको एक स्पेसिफिक ऑडियंस क्रिएट करनी पड़ती है जो कि रीमार्केटिंग, जिसकी बेसिस पे आप रीमार्केटिंग या रीटारगेटिंग कर सकते हैं। जिस तरह हम फेसबुक के ऊपर एक ऑडियंस क्रिएट करते हैं कि किसी ने अगर परचेजर आपका कोई वेबसाइट के ऊपर आया है, परचेज किया है, तो उसको आप ये ऐड दोबारा दिखाएं। इसी तरह हम लोग YouTube के ऊपर एक ऑडियंस क्रिएट करते हैं कि जिसने YouTube की वीडियो आपकी देखी है तो उसको आपकी दोबारा ऐड दिखाई जाए। इसका फायदा क्या होता है YouTube का, लाइक रीटारगेटिंग और रीमार्केटिंग का फायदा क्या होता है? ये प्रोस्पेक्टिंग में, लाइक फनल में दूसरी स्टेज पे आता है। पहली स्टेज जिसे हम प्रोस्पेक्टिंग या कोल्ड ऑडियंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बहुत बड़ी ऑडियंस पे शुरू में आपका एक चैनल नया है YouTube के ऊपर। आप शुरू में क्या किया, आपने एक ऐड चलाई, बहुत बड़ी ऑडियंस के ऊपर आपने ऐड चलाई। अब आपकी ऐड हर कोई नहीं देखेगा, एंगेज नहीं होगा, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि जिसने आपकी ऐड फुल देखी है, जिसने आपकी ऐड का कुछ स्पेसिफिक हिस्सा देखा, आप उन्हीं लोगों को दोबारा अपनी नई प्रोडक्ट की ऐड दिखाएं। दोबारा दोबारा आप प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर ना जाएं, ठीक है। अब आपकी एक फनल के ऊपर आपकी एक रीटारगेटिंग वाली ऑडियंस इकट्ठी बनना शुरू होगी है। आप क्या क्या करना चाहते हैं कि आप इन्हीं लोगों को, जिन्होंने आपकी वीडियो देखी, कुछ सेकंड के लिए वीडियो देखी, एंगेज हुए, आप उन्हीं लोगों को दोबारा किसी और प्रोडक्ट का ऐड दिखाना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर उन्होंने कोई कॉस्मेटिक्स का ऐड देखा है आपका, तो आप लेडीज हैंडबैग का ऐड दिखाना चाह रहे हैं। यानी कि यहाँ पे आप इसको क्रॉस सेल और अपसेल भी कर सकते हैं। ये सिर्फ यूट्यूब स्पेसिफिक है कि यूट्यूब की ऐड देखी तो आप उनको कोई और यूट्यूब की ऐड दिखा देते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि इसको आपने क्रिएट किस तरह करना है। क्रिएट करने के लिए आपके पास अपना गूगल एड अकाउंट आपके यूट्यूब चैनल के साथ लिंक होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसको लिंक करना है। इसको लिंक करना किस तरह करते हैं, उसके लिए मेरी एक कंप्लीट वीडियो अवेलेबल है। लर्न डिजिटल मार्केटिंग आई को सब्सक्राइब कीजिए, वहां पे आप उसको लिंक मिल जाएगा कि कौन सी वीडियो है यूट्यूब से रिलेटेड, गूगल से रिलेटेड, किस तरह आप इसको लिंक कर सकते हैं, ठीक है। आपको चैनल, अपना चैनल, क्योंकि ये मेरे क्लाइंट का चैनल है, इसके ऊपर हमें बहुत ज्यादा ये एजुकेशनल चैनल नहीं है। इसके ऊपर हम सिर्फ एडवर्टाइजिंग कर रहे होते हैं। एडवर्टाइजिंग के लिए अगर मेरे सब्सक्राइबर कम भी हैं तो उसकी मुझे ऐसा इशू नहीं है। यहाँ पे 4.7 थाउजेंड के व्यूज हैं, यहाँ पे 8.2 थाउजेंड के व्यूज हैं। ये हम लोग पेड कैंपेन यहाँ पे रन कर रहे होते हैं। एनीवेज, ठीक है। तो आपने ये सबसे पहले चेक करना है कि आपका गूगल एड अकाउंट आपके यूट्यूब चैनल के साथ लिंक है या नहीं है। उसको आप कैसे चेक करेंगे, आपने जाना है यहाँ पे लिंक्ड अकाउंट पे, यहाँ पे सेटिंग्स में, टूल्स एंड सेटिंग्स में जाके सेटअप के अंदर लिंक्ड अकाउंट में जाना है। लिंक्ड अकाउंट के अंदर जिस तरह हम लोगों ने पहले चेक किया था, यहाँ से आप गूगल एनालिटिक्स चेक कर सकते हैं कि वो लिंक है या नहीं है। यहाँ पे आप इसको नीचे जाके आप यहाँ पे यूट्यूब को देखेंगे कि यूट्यूब चैनल आपके साथ लिंक है या नहीं है। यूट्यूब चैनल आपके गूगल एड अकाउंट के साथ लिंक है, ठीक है, और रिलेटेड चैनल लिंक है। उसके बाद आप एक और चीज देखेंगे कि ऑडियंस के अंदर जाके आपने इसकी ऑडियंस का सोर्स चेक करना है कि क्या ऑडियंस यहाँ से डेटा इकट्ठा हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। यानी कि यहाँ से ये देखें यूट्यूब चैनल लिंक है, ऑडियंस का सोर्स आ रहा है। अब आपने बनानी है कि इसकी आप किस तरह ऑडियंस क्रिएट करेंगे कि ऑडियंस क्रिएट करने के बाद उसको आप अपना दोबारा कोई और प्रोडक्ट का ऐड भी, उसको वीडियो दिखा सकें। उसके लिए हम दोबारा जाएंगे, ऑडियंस मैनेजर के अंदर जाएंगे। ऑडियंस मैनेजर के अंदर जाके ये प्लस का साइन है, यहाँ पे आपने इसको क्लिक करना है कि प्लस के साइन में मैंने इसको क्लिक किया। वेबसाइट विजिटर्स की बेसिस पे, वैसे अब iOS 14 और 14.5 की अपडेट्स के बाद आप वेबसाइट विजिटर्स को, आईफोन यूजर्स के वेबसाइट विजिटर को ट्रैक नहीं कर सकते, जबकि आप यूट्यूब के विजिटर्स को ट्रैक कर सकते हैं, क्योंकि ये विद इन द एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन के अंदर रहते हुए अगर कोई इंटरेक्शन कर रहा है तो आप उसका डेटा आपके पास मिल सकता है। इस वजह से अभी आप इनको रीटारगेटिंग या रीमार्केटिंग की कैंपेन दिखा सकते हैं। यूट्यूब यूजर आ गया, यूट्यूब यूजर आपने क्लिक किया, तो अब आपने यहाँ पे कैंपेन का नाम दे देना है कि आपने ऑडियंस कौन सी है। यूट्यूब आपने देख लिया, व्यूअर्स, ठीक है। इसको ऑडियंस का नाम क्या है, यूट्यूब व्यूअर्स आ गया। अब हम आ जाते हैं नीचे सेगमेंट मेंबर, सेगमेंट व्यूड। इसमें बहुत ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आपने देखना है कि आप किस फॉर्मेशन में जाके बनाना चाह रहे हैं। व्यूड एनी वीडियो फ्रॉम अ चैनल, आपके चैनल से कोई भी वीडियो उसने अगर देखी है, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा ऑडियंस बन जाएगा कि आपके चैनल पे जितनी भी वीडियोस हैं, अगर उसमें से किसी भी वीडियो को उसने देखा है तो उसकी बेस पे आप एक ऑडियंस बना लें। फॉर एग्जांपल, मैं इसी के ऊपर ऑडियंस बनाता हूं और यहाँ पे मैं इसको रख लेता हूं मेंबरशिप ड्यूरेशन। मेंबरशिप ड्यूरेशन होती है 540 डेज तक।
ठीक है। आप 540 डेज तक अगर आपके, इसका मतलब यहां पे मैं रखता हूं मैक्सिमम इसकी लिमिट होती है 540 डेज, तो यहां पे मैं रख लेता हूं, ये देखें यहां लिखा है द मैक्सिमम मेंबरशिप ड्यूरेशन इन 540 डेज। इसका मतलब क्या है, अब इस ऑडियंस का मतलब क्या हम समझते हैं। व्यूड एनी वीडियो फ्रॉम अ चैनल इन लास्ट 540 डेज के 540 दिनों के अंदर आपके चैनल से कोई भी वीडियो उसने देखी है तो आप उसको अपनी कोई और वीडियो भी दिखा सकते हैं। ठीक है, ये है कि आपकी वीडियो कोई भी देखी है, व्यूड कोई भी वीडियो देखी है। ठीक है, दूसरा आ जाता है कि व्यूड सर्टेन वीडियो, आप उनको कोई स्पेसिफिक वीडियो बता दें कि नहीं मैं चाहता हूं कि उसने मेरी एक स्पेसिफिक वीडियो है जो अभी मैंने 31 सेकंड वाली या विंटर के ऊपर आ जाता हूं, मैं चाहता हूं कि उसने मेरी लेडीज लॉन की देखी थी, अब मैं उनको अपनी इसके ऊपर जिस जिस ऑडियंस ने मेरी लेडीज लॉन ड्रेस वाली वीडियो देखी, अब मैं उसको अपनी लाइक ये वाला आ गया, मैं इसको ओके कर दिया। अब मैं उसको कहना चाह रहा हूं कि जिसने ये वाली वीडियो देखी उसको मैं अपनी एक कोई नई वीडियो दिखाना चाह रहा हूं। ठीक है, इसकी टोटल स्ट्रेटेजी आपके माइंड में होती है कि आपने ये इसको किस तरह लेके चलना है। इसके अलावा ये आ गया लाइक ये जिसको आप मजीद आ जाते हैं हम कि उसने कोई स्पेसिफिक वीडियो देखी या वीडियोस देखी, आप इसको लिंक भी कर सकते हैं कि 2-3 वीडियो इकट्ठी करके आपने लाइक समर की वीडियोस इकट्ठी कर दें, विंटर की वीडियोस इकट्ठी कर दें, या आपने अपनी कोई प्रोडक्ट की वीडियोस इकट्ठी कर दें कि इन वीडियोस को अगर किसी ने देखा लास्ट 540 डेज में या लास्ट 30 डेज में, आप ये विंडो भी कम कर सकते हैं। दिस इज टोटली अप टू योर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कि आपने इसको कौन से लेवल के कंज्यूमर तक लेके आना है। ठीक है, आप इसको यहां पे लेके आगे। दूसरी ऑप्शन ये है, पहली ऑप्शन ये क्या थी कि कोई भी वीडियो देखी आपके चैनल से, दूसरी ऑप्शन क्या है कि सर्टेन कोई स्पेसिफिक वीडियो देखी। ठीक है, व्यूड एनी वीडियो एज एन एड। ठीक है, ये बगैर एड के कुछ वीडियोस आपकी हो सकती हैं जो कि कंज्यूमर ने ऑर्गेनिक फॉर्मेशन में देखी हो, और बाद में आप कुछ ऐसी वीडियोस भी लगाते हैं जिनकी आप एड प्रमोट करते हैं। ठीक है, व्यूड एनी वीडियो जो कि आपने प्रमोट की हो आपके चैनल से, वो देखी हो। ठीक है, अब आ जाएंगे हम ये वाली, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और हम कह देंगे कि कौन कौन सी वीडियो उसने लाइक कोई भी वीडियो जो कि आपने प्रमोट की हो। ठीक है, दो तरह की वीडियोस आपके चैनल पे होती हैं, एक आपने वैसे लगा देते हैं, फॉर एग्जांपल इस चैनल के ऊपर देखें, ये वाले चैनल के ऊपर ये वाली मैंने प्रमोट नहीं की। ठीक है, मैं चाहता हूं कि व्यूड एनी वीडियोस, अगर किसी कंज्यूमर ने कोई भी वीडियो देखी उसमें ये भी शामिल है, उसमें ये भी ये प्रमोटेड, नीचे सारी की सारी प्रमोटेड वीडियोस हैं। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि अगर किसी ने ये वाली वीडियो देखी है तो मेरी ऐड उसको दिखाई दे। अगर मैं स्पेसिफिकली चाहता हूं कि कोई भी वीडियो, क्योंकि अक्सर चैनल पे होते हैं कि उन्होंने कुछ वीडियोस को प्रमोट किया होता है, कुछ वीडियोस को प्रमोट नहीं किया होता। ठीक है, तो यहाँ पे प्रमोटेड वीडियोस, ये मेरी प्रमोटेड वीडियोस हैं कि मेरी कोई भी प्रमोटेड वीडियो जिसके ऊपर मैंने पैसे लगा के उसकी प्रमोशन की है, तो उसको अगर किसी ने देखा है, मेरी चैनल की किसी भी प्रमोटेड वीडियो को देखा है लास्ट 540 डेज में, तो उनको मेरा ऐड कोई नया प्रोडक्ट का दोबारा दिखाए। ठीक है, इसी तरह व्यूड सर्टेन वीडियोस एज एन ऐड, आपकी जो सर्टेन वीडियोस हैं जिस तरह हम लोगों ने पहले किया था ना, इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस ये है कि ये बगैर प्रमोशन वाली वीडियो है और ये प्रमोशन वाली वीडियो, इसके ऊपर पैसे लगा के प्रमोट किए गए वीडियो है और इसके ऊपर बगैर पैसे लगा के प्रमोट किए गए वीडियोस हैं। ठीक है, इसके अंदर आप ये अगर रख लेते हैं तो ये टोटल ये प्रमोटेड वीडियोस भी इसी के अंदर आ जाएंगी, और अगर आप ये रखेंगे तो इसमें बगैर प्रमोटेड वीडियो जो ऑर्गेनिक तौर पर हिट हुई है वो वाली नहीं आएंगी। मैं दोबारा इसका मीनिंग बता देता हूं, अगर व्यूड एनी वीडियो रखेंगे तो आपकी प्रमोटेड वीडियोस के अंदर आ जाएंगी, बाय डिफॉल्ट आ जाएंगी। और अगर आप ये रखेंगे व्यूड एनी वीडियो एज एन एड फ्रॉम अ चैनल, तो इसके अंदर वो वीडियोस जो कि ऑर्गेनिक लेवल पे हिट हो रही हैं वो इसके अंदर शामिल नहीं होंगी। ठीक है, क्योंकि आपके चैनल पे दो तरह की वीडियोस होंगी, एक वो वीडियो होंगी जो कि आप जिनको आप पेड प्रमोशन कर रहे हैं, जिस तरह मैंने ये दिखाया, ये मेरी वो वीडियो है जिसके ऊपर मैंने पेड प्रमोशन नहीं की, और ये वो वीडियोस हैं जो कि मैं पेड प्रमोशन कर रहा हूं। ठीक है, तो आप क्या होंगे कि दो तरह की वीडियोस होंगी। अब आप यहाँ पे अपना खुद देख लेंगे कौन सी वीडियोस के ऊपर आपने लेके चलना चाह रहे हैं। उसके बाद आ जाएगा सब्सक्राइब्ड टू अ चैनल, जो कि आपके चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब किया हो उनके आप उनकी बेसिस पे एक ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। विजिटेड अ चैनल पेज, आपके अगर चैनल के कुछ स्पेसिफिक पेजेस हैं तो उसके ऊपर भी आप एक ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं।
लाइक्ड एनी वीडियो फ्रॉम अ चैनल, ये था व्यूड के लेवल पे कि उन्होंने व्यू किया, ठीक है। यह लाइक के अगर इंटरेक्शन के बेसिस पे, ये सिर्फ व्यू करने की बेसिस पे, ये इंटरेक्शन कि कोई भी वीडियो को उसने लाइक किया आपकी, तो आप उनको दिखाएं। दिस इज मोर सॉलिड कि कोई कंज्यूमर आपकी वीडियो के साथ इंटरेक्शन कर रहा है, ठीक है। लाइक किया, आप उनको वीडियो दिखा दें, अपनी कोई नई वीडियो दिखा दें। एडिड एनी वीडियो फ्रॉम अ चैनल टू अ प्लेलिस्ट, अपनी प्लेलिस्ट में कोई डाल दिया तो आप उनको भी अपना, उनकी बेसिस पे भी आप अपनी एक एड क्रिएट कर सकते हैं। शेयर्ड एनी वीडियो फ्रॉम अ चैनल, ठीक है। कोई भी वीडियो आपके चैनल से उसने शेयर किया, ये है व्यू के लेवल। किसी ने अगर व्यू किया है तो उनको भी अपना ऐड दिखा दे। ये है कि आपके चैनल सब्सक्राइबर, अगर आपका कुछ चैनल है लाइक कोई प्रोडक्ट स्पेसिफिक चैनल है तो उसके सब्सक्राइबर कम होते हैं। एजुकेशनल वाले के या जो फन से रिलेटेड होते हैं उनके सब्सक्राइबर ज्यादा होते हैं। और अगर किसी ने आपकी वीडियो को लाइक किया है, दिस इज मोर सॉलिड ऑडियंस, के लाइक करने वाले की भी बेसिस पे आप ऑडियंस बना सकते हैं। अगर किसी ने अपनी प्लेलिस्ट में ऐड की है कि मैं इसको अपनी प्लेलिस्ट में ऐड कर लेता हूं, तो मैं बाद में इसको फ्यूचर में बाय कर लूंगा। इसी तरह किसी ने आपकी वीडियो को शेयर किया है, ठीक है, तो उनकी बेसिस पे आप ऑडियंस ज्यादा सॉलिड होगी। अब मैं कहता हूं कि किसी ने मेरी वीडियो देखी है, इसी की बेस पे बना लेता हूं, व्यूड एनी वीडियो फ्रॉम माई चैनल लास्ट 540 डेज में, यूट्यूब व्यूअर्स आ गया, हमने इसको दे दिया। अब आपने ये ऑडियंस को तो क्रिएट कर दी, अब आपने इस ऑडियंस को यूटिलाइज किस तरह करना है, ठीक है। इस ऑडियंस को हम यूटिलाइज, ये ऑडियंस मेरी यहाँ पे आ गई, ऑडियंस बन गई। अभी ये पॉपुलेट हो रही है कि सर्च के ऊपर जब ये, अब जब सर्च की कैंपेन चलाएंगे यूट्यूब की, सर्च से स्पेसिफिक इसमें कितनी ऑडियंस आएगी, यूट्यूब के ऊपर इसमें कितनी ऑडियंस का साइज होगा, और ये सारी की सारी ऑडियंस का साइज पॉपुलेट होने के बाद आपको इसको ऑडियंस का साइज बता देंगे कि इसकी ऑडियंस का साइज कितना है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि आपने इसकी कैंपेन क्रिएट किस तरह करनी है। कैंपेन क्रिएट करने के लिए मैं सिर्फ आपको इसको बेसिक लेवल पे समझाऊंगा, क्योंकि इससे पहले मैं बाकी वीडियोस में, यूट्यूब की बाकी वीडियोस में डिस्कवरी ट्रू व्यू वीडियो से रिलेटेड मैं बाकी सारी चीजें डिटेल्ड में बयान कर चुका हूं आपका। मैं यूट्यूब का जो वीडियो लिंक्स हैं वो सारे के सारा मैं यहाँ पे बता दूंगा, आप वो रेफर कर सकते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे क्लिक किया, बगैर किसी गोल के हम लोगों ने यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हम लोग आ जाएंगे वीडियो वाली साइट पे कि हमें अभी वीडियो कैंपेन क्रिएट करनी है। ये वाली मेरी वीडियो कैंपेन आ गई। वीडियो कैंपेन के बाद अभी हम लोग कस्टम के ऊपर ही लेके चलते हैं। अब इसको आ जाएंगे हम, यहाँ पे कंटिन्यू किया, ये मेरे पास आ गया इंटरफेस। हम लोग नीचे आएंगे। एक और चीज मैं यहाँ पे बता दूं, आपने यहाँ पे ऑडियंस जो रखनी है, बाकी वैसे मैंने बताया हुआ है कि एक मिनट, शायद वो किसी और में इसमें नहीं आएगा, मैं आपको बताता हूँ बाद में। अच्छा जी, हम लोगों ने क्या करना है, ऑडियंस के अंदर ये आ गया ऑडियंस, ठीक है। एक होता है पीपल, एक होता है कंटेंट। पीपल क्या है कि आपने किन लोगों को अपना ऐड दिखाना है, और कंटेंट क्या है कि कहाँ पे दिखाना है, ठीक है। ये दो चीजें हैं, मैं अपनी बाकी वीडियोस में बहुत डिटेल में ये बयान कर चुका हूं। अगर ये आपने राइटली, अगर आपने ऑडियंस को राइटली सिलेक्शन कर ली और कंटेंट की राइटली सिलेक्शन कर ली, तो आपके 50+% चांसेस हैं कि आपकी एड सक्सेसफुल हो जाएगी, ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं कि हमारे पास डेमोग्राफिक्स हैं और ऑडियंस के सेगमेंट्स। हम ऑडियंस सेगमेंट में आ जाएंगे। अभी हमने कौन सी ऑडियंस बनाई थी, यूट्यूब के। अभी हम यहाँ पे आ जाएंगे, ये हमारे पास आ जाएगा यूट्यूब योर डेटा के अंदर आ जाएगा, यूट्यूब यूजर्स आ जाएगा, ठीक है, और YouTube व्यूअर्स आ गया, ठीक है। अब आपने यहाँ पे रख दिया कि मैं अपने YouTube, क्योंकि सिर्फ YouTube के, अब टोटली अप टू यू आपने और कौन कौन सी ऑडियंस को यहाँ पे लेके चलना है। ऑडियंस के काफी सेगमेंट्स अवेलेबल होते हैं। यहाँ से अगर हम देखें तो मेरे पास ऑडियंस कौन सी अवेलेबल है, डिटेल्ड डेमोग्राफिक है, अफिनिटी है, इन मार्केट एंड लाइव इवेंट्स है, योर डेटा जिसके अंदर वेबसाइट का डेटा भी आ जाता है, आपकी एप्लीकेशन का डेटा भी आ जाता है, और सिमिलर सेगमेंट्स कि फॉर एग्जाम्पल लुक लाइक का डेटा भी इसी के अंदर आ जाता है, जिसे हम लोग सिमिलर सेगमेंट्स, फॉर एग्जांपल अगर आपका YouTube यूजर है तो YouTube यूजर का जो YouTube यूजर है उसी तरह का एक सिमिलर सेगमेंट यहाँ पे भी क्रिएट हो जाएगा, बट आफ्टर सम टाइम ये क्रिएट हो जाएगा क्योंकि अभी ये पॉपुलेट हो रहा है, ठीक है। तो आप इनके बेसिस पे भी आप यहाँ पे बना सकते हैं। सिमिलर सेगमेंट्स आ गया, और उसके बाद आपने कस्टम सेगमेंट्स करना होता है।
तो कस्टम सेगमेंट्स, इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो में पहले बना चुका हूं, आप ऑडियंस के ऊपर जाके आप ये चीजों को रेफर कर सकते हैं। ठीक है जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो डू लाइक द वीडियो और कमेंट सेक्शन में जाके इसके बारे में कमेंट्स भी दीजिएगा। वैसे हम डिटेल्ड मार्केटिंग एजेंसी है, हम फेसबुक मार्केटिंग, गूगल मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग की भी कंप्लीट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जिसमें हम लोग आपके अकाउंट को मैनेज करने की भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।